12 दिन की भयंकर जंग के बाद जश्न मना रहे थे अमेरिका और इजराइल। तभी एक खुलासे से पलट गई पूरी बाजी। जहां पर यूरेनियम समझकर हमला कर रहे थे इजराइल और अमेरिका, वहां पर यूरेनियम का एक कतरा तक नहीं था। ईरान ने रातों रात गायब कर दिया 400 किलो यूरेनियम। 16 ट्रकों में भरकर पहुंचाया गया दूसरी जगह। बन सकते हैं 10 परमाणु बम। ईरान के 16 रहस्यमय ट्रकों को अपनी सैटेलाइट से लाइव देखती रही अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियां। एक्शन लेने में हुई देरी। क्या ईरान अब इस गायब यूरेनियम को शांति वार्ता में सौदेबाजी का सबसे बड़ा हथियार बनाकर अमेरिका को अपने घुटनों पर झुका देगा? इस पूरे खेल ने कैसे अमेरिका और इजराइल की दोस्ती में दरार डाल दी है? आखिर क्यों आपस में भिड़ गए इजरायली पीएम और ट्रंप? तारीख 24 जून 2025। 12 दिनों से मिडिल ईस्ट के आसमान में बारूद की जो गंध फैली थी वो छटने लगी थी। ईरान और इजराइल के बीच चल रही आग उगलती जंग पर अमेरिकी दखल के बाद आखिरकार युद्ध विराम का ऐलान हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से दुनिया को संबोधित किया। उनके चेहरे पर एक विजेता की मुस्कान थी। उन्होंने ऐलान किया कि अमेरिका के B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स ने 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम गिराकर ईरान के परमाणु सपने को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया है। फोर्डो, नतांज, इस्फहान, ईरान के वो परमाणु ठिकाने जिन्हें वो अपना गुरूर समझता था, अब मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके थे। पूरी दुनिया ने माना कि अमेरिका ने एक बार फिर अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया है और इजराइल को सुरक्षित कर लिया है। ऐसा लगा कि दुनिया एक बड़े संकट से निकल गई है और अब ईरान कई दशकों तक सिर उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। हर तरफ ट्रंप के मजबूत नेतृत्व की तारीफ हो रही थी, लेकिन दुनिया इस बात से अनजान थी कि जिस जीत का पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटा जा रहा है वो एक छलावा है, एक ऐसा पर्दा जिसके पीछे एक खतरनाक खेल खेला जा चुका है। ये जीत की कहानी नहीं बल्कि इतिहास की सबसे बड़ी खुफिया नाकामी की कहानी है। एक ऐसी नाकामी जिसने न सिर्फ अमेरिका और इजराइल को शर्मिंदा किया है बल्कि पूरी दुनिया को एक परमाणु टाइम बम पर लाकर बिठा दिया है। जिस ईरान को हारा हुआ समझ रहे थे उसने अमेरिका और इजराइल को ऐसा झटका दिया है जिसे वो कभी सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि जहां पर वो परमाणु ठिकाने समझकर हमला कर रहे थे वहां तो परमाणु हथियार बनाने वाला मटेरियल था ही नहीं, बल्कि ईरान ने उसे काफी समय पहले दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था, वो भी 16 ट्रकों में भरकर। इस खुलासे ने अमेरिका को शर्मिंदा किया है, तो वहीं इजराइल भी शायद फिर से ईरान पर सैन्य एक्शन लेने की सोच सकता है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो जिस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप अपनी पीठ थपथपा रहे थे और अपनी जीत के कसीदे पढ़ रहे थे, उसी वक्त उन्हीं की सरकार के एक आदमी ने इस जश्न के महल को एक ही झटके में गिरा दिया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने ABC न्यूज को एक इंटरव्यू दिया और एक ऐसा सच उगला जिसने पेंटागन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया। वेंस ने स्वीकार किया कि अमेरिकी हवाई हमलों के बाद ईरान का लगभग 400 किलोग्राम उच्च संवर्धित यूरेनियम गायब है। जी हाँ, 400 किलो। और ये कोई मामूली यूरेनियम नहीं है, ये 60% तक एनरिच्ड है, यानी परमाणु बम बनाने की दहलीज पर खड़ा है। इस यूरेनियम से 10 से ज्यादा परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। वेंस ने जो कहा उसने अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे को तार तार कर दिया। एक तरफ राष्ट्रपति कह रहे हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म हो गया है और दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि 10 बम बनाने का सामान गायब है। ये विरोधाभास चीख चीख कर कह रहा था कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। एक ऐसा झोल हुआ है जिसने पूरे ऑपरेशन को मजाक बनाकर रख दिया है। तो सवाल यह है कि आखिर दुनिया के सबसे एडवांस मिलिट्री और इंटेलिजेंस को ये धोखा कैसे हुआ? इसका जवाब किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह रोमांचक है। जवाब छिपा है उन सैटेलाइट तस्वीरों में जो अमेरिकी हमलों से पहले और बाद में ली गईं। हमलों से कुछ दिन पहले ईरान की सबसे अभेद्य मानी जाने वाली फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी, जो एक पहाड़ के 300 फीट नीचे बनी है, उसके एंट्री गेट पर 16 कार्गो ट्रकों की एक रहस्यमयी हलचल देखी गई। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात जो अब सामने आई है वो ये है कि अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियों को इस गतिविधि के बारे में लाइव पता था। वो अपनी सैटेलाइट से इन ट्रकों को देख रहे थे। फ्री प्रेस ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि ये ट्रक 24 घंटे के अंदर आते जाते रहे और ऐसा लगा कि वो किसी गुप्त सामान को पास की ही किसी और खुफिया जगह पर ले जा रहे हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने एक्शन नहीं लिया। वो ट्रंप के हमले के आदेश का इंतजार करते रहे और यहीं पर उनसे सबसे बड़ी चूक हो गई। जब तक ट्रंप का आदेश आया और अमेरिकी बॉम्बर्स ने फोर्डो पर आग बरसाई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमलों के बाद की तस्वीरों में टूटी फूटी इमारतें और गड्ढे तो दिखे, लेकिन वो 16 ट्रक हवा में गायब हो चुके थे। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को चकमा दे दिया था। उसने उन्हें खाली इमारतों पर बम बरसाने दिया और अपना असली खजाना, वो 400 किलो यूरेनियम, वहां से निकालकर सुरक्षित कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि 400 किलो यूरेनियम कितना होता है? क्या इसे छिपाना इतना आसान है? रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने स्पेशल डिजाइन किए गए छोटे छोटे बैरलों में रखा था। ये बैरल इतने कॉम्पैक्ट थे
कि ये सारा का सारा 400 किलो यूरेनियम सिर्फ 10-12 कारों की डिग्गी या छोटे ट्रकों में आराम से समा सकता है। ईरान ने जानबूझकर बड़े मिलिट्री ट्रकों का इस्तेमाल नहीं किया ताकि किसी को शक ना हो, और उसकी ये चाल कामयाब रही। जब तक अमेरिका और इजराइल इस पहेली को समझते, ईरान अपना काम कर चुका था। ये सिर्फ एक खुफिया विफलता नहीं थी, ये एक रणनीतिक भूल थी। अमेरिकी और इजरायली एजेंसियां शायद इन ट्रकों की गतिविधि को रूटीन समझ बैठी थीं, या फिर वो इतने अति आत्मविश्वास में थे कि उन्हें लगा कि ईरान ऐसा कुछ करने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। ईरान ने उनके इसी गुरूर का फायदा उठाया। उसने अपने सभी परमाणु ठिकानों को पहले ही खाली करा लिया था, जैसा कि बाद में ईरानी सरकारी मीडिया ने भी दावा किया। यानी अमेरिका ने अरबों डॉलर खर्च करके सिर्फ खाली खंडहरों पर बमबारी की। तो ईरान ने ये सब क्यों किया? क्या सिर्फ अपना यूरेनियम बचाने के लिए? नहीं, खेल इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के प्रमुख राफेल ग्रॉसी और खुद अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने इस बात को स्वीकार किया है कि ये गायब यूरेनियम अब ईरान के लिए एक बड़ा सौदेबाजी का साधन बन गया है। इसका मतलब समझिए, अब जब भी शांति वार्ता की टेबल सजेगी, ईरान उस टेबल पर एक हारी हुई शक्ति की तरह नहीं, बल्कि एक विजेता की तरह बैठेगा। वो अमेरिका और दुनिया से कहेगा, हमारी मांगे मानो और हम पर लगे सारे प्रतिबंध हटाओ, वरना हम इस यूरेनियम को परमाणु बम में बदलने से पीछे नहीं हटेंगे। JD वेंस ने खुद कहा है कि आने वाले हफ्तों में जब ईरान से बातचीत होगी, तो ये गायब यूरेनियम बातचीत का सबसे अहम मुद्दा होगा। हालांकि वेंस ने ये कहकर लिपापोती करने की कोशिश भी की है कि ईरान के पास अब इस यूरेनियम को हथियार में बदलने के लिए जरूरी उपकरण नहीं है, क्योंकि वो हमलों में तबाह हो गए हैं। लेकिन क्या इस बात पर यकीन किया जा सकता है, या ये सिर्फ अमेरिकी प्रशासन की अपनी शर्मिंदगी छिपाने की एक कोशिश है? क्योंकि दूसरी तरफ अमेरिकी खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड कह रही हैं कि ईरान कुछ ही हफ्तों में हथियार बना सकता है। ये विरोधाभासी बयान अमेरिका के अंदर मचे घमासान को दिखाते हैं। ये ईरान की एक ऐसी कूटनीतिक जीत है जिसने दुनिया के समीकरण बदल दिए हैं। ये भारत जैसे देशों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। सबक ये है कि जंगें सिर्फ मैदान में नहीं, बल्कि दिमाग और कूटनीति के टेबल पर भी लड़ी जाती हैं। ईरान ने दुनिया को दिखाया है कि आत्मनिर्भरता और दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने दुनिया की कोई भी महाशक्ति बौनी साबित हो सकती है। जब आपके देश का स्वाभिमान दांव पर लगा हो, तो हर चुनौती अवसर में बदल जाती है। ईरान ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी यानी अपने परमाणु ठिकानों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उसने उन्हें एक चारे की तरह इस्तेमाल किया, और जब दुश्मन उस चारे पर झपटा तो उसने अपना असली शिकार कहीं और छिपा दिया। ये दिखाता है कि 21वीं सदी की लड़ाई तोप और टैंकों से ज्यादा सूचना, धोखे और मनोवैज्ञानिक बढ़त से जीती जाएगी। भारत जो आज एक विश्व शक्ति बनने की राह पे है, उसे इस घटनाक्रम से सीखना होगा कि कैसे अपने दुश्मनों को हमेशा एक कदम पीछे रखा जाता है। हमें अपनी इंटेलिजेंस को और भी ज्यादा मजबूत और अचूक बनाना होगा, ताकि कोई भी दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत न कर सके। इस खुफिया विफलता का असर अब अमेरिका और इजराइल के रिश्तों पर भी दिखने लगा है, जो अब तक अटूट माने जाते थे। युद्ध विराम के ऐलान के कुछ घंटों बाद इजराइल ने फिर से ईरान पर हमला कर दिया, ये आरोप लगाते हुए कि ईरान सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। इस हरकत पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने सार्वजनिक रूप से इजराइल को लताड़ लगाई और कहा कि सीज फायर के तुरंत बाद ऐसा हमला नहीं करना चाहिए था। उन्होंने इजराइल को तुरंत अपने पायलट वापस बुलाने का आदेश दिया। ये दिखाता है कि इजराइल कितना घबराया हुआ है। उसे पता है कि यूरेनियम का गायब होना उसके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और वो अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वहीं अमेरिका इस बात से चिढ़ा हुआ है कि इजराइल की जल्दबाजी इस पूरे मामले को और बिगाड़ सकती है। दोनों दोस्तों के बीच पड़ी ये दरार ईरान के लिए एक और बोनस की तरह है। तो अब हम एक ऐसी दुनिया में खड़े हैं जहां मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर है, लेकिन इस बार का खेल ज्यादा खतरनाक है। एक तरफ ईरान है जिसके हाथ में 10 परमाणु बम का जैकपॉट लग चुका है और वो आत्मविश्वास से भरा है। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल हैं जो शर्मिंदा हैं, गुस्से में हैं और बदला लेने के लिए बेताब हैं। सऊदी अरब और यूएई जैसे देश खामोशी से इस पूरे खेल को देख रहे हैं और अपनी सुरक्षा के लिए नए रास्ते तलाश रहे हैं। इस पूरी उथल पुथल के बीच भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। जब दुनिया की पुरानी महाशक्तियां गलतियां कर रही हैं और एक दूसरे पर से उनका भरोसा उठ रहा है, तब भारत एक स्थिर, समझदार और मजबूत शक्ति के रूप में दुनिया के सामने अपनी पहचान बना सकता है। अब असली सवाल ये है कि क्या अमेरिकी और इजरायली एजेंसियां अपनी इस ऐतिहासिक भूल से कभी उभर पाएंगी? वो कौन सी गुप्त जगह है जहां ईरान ने अपना परमाणु खजाना छिपाया है? क्या दुनिया ईरान को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्वीकार करने पर मजबूर हो जाएगी? इस खुफिया विफलता का असली जिम्मेदार कौन है और भारत को इस नई स्थिति में क्या कदम उठाने चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।